हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए। दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। अगो बाई, क्या है? अहो ऐकलत, गौली बुआ आ गए। गौली बुआ गए? अगर पंढरपुर से आए होंगे। विठोबा के इतने बड़े भक्त हैं कि 8 महीने पंढरपुर में ही रहते हैं, पर लौटते समय आजकल शिरडी होकर ही जाते हैं। पिछले साल भी साईं मामा के दर्शन करने आए थे। हाँ, चलिए चले। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। विठोबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। गोली बुआ, हम आप में विठोबा को देखते हैं। मैं विठोबा नहीं हूं, मैं भी आप सब की तरह विठोबा का ही भक्त हूं। हमारे लिए हमारे विठ्ठल आप ही हैं। जो विठोबा के दर्शन करके आते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो वो प्रणाम विठोबा को पहुंचता है। विठ्ठला विठ्ठला, फिर तो आप सभी के प्रणाम हर दिन विठोबा तक पहुंच जाते होंगे। वो कैसे गोली बाबा? क्योंकि विठोबा तो यहाँ शिरडी में द्वारका माई में निवास करते हैं। विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा, विठ्ठला विठ्ठला, पांडुरंगा पांडुरंगा। विठोबा, ये कैसी लीला है तुम्हारी। मैं 8 महीने पंढरीपुर में रहा पर तुमने दर्शन नहीं दिए, और आज द्वारका माई में पहुंचते ही तेरी लीला धन्य है पंढरीनाथ। विठोबा, तेरी लीला धन्य है तेरी लीला। अरे अरे, तुम सब देखो देखो, विठोबा प्रकट हुए हैं। देखो तुम सब। ये स्थान शिरडी का पंढरपुर है। यहाँ पंढरपुर का विठोबा रहता है, यहीं विठोबा रहता है। तुम जिसे शिरडी का साईं बाबा कहते हो, वही पंढरपुर का विठोबा है। ये दीनानाथ है, ये साईनाथ है, ये करुणा अवतार है।
विठोबा विठोबा, पांडुरंगा पांडुरंगा। पंढरीनाथ की, विठोबा की, साईनाथ महाराज की, पंढरीनाथ की, विठ्ठला की। भालसापति, तुम जानते हो साईं बाबा इसे द्वारिका माई क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्थान पर आकर चारों वर्ण के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाना सुलभ हो जाता है। दार्शनिक और तत्वज्ञानी लोग इसे द्वारिका कहते हैं। साईं बाबा की ये द्वारिका माई कृष्ण की द्वारिका है, पंढरीनाथ की पंढरी है। गौली बुआ, जब आप अपने घर लौटेंगे तो रास्ते में ये दासगणु मिलेंगे ही। तो क्या साईं बाबा दासगणु को भी जानते हैं? आप दासगणु को मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। जरूर साईनाथ, मैं आपका ये संदेश दासगणु तक जरूर पहुंचा दूंगा। विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला, विठ्ठला पांडुरंगा। नमस्कार गौली बुआ। नमस्कार। आपको नमस्कार किया मतलब विठोबा को नमस्कार किया। दासगणु, मुझे नहीं, उस विठोबा को नमस्कार करो। पंढरपुर जाकर? नहीं, शिरडी जाकर। शिरडी के साईं बाबा को नमस्कार करो। वो ही विठोबा हैं और उन्होंने तो स्वयं तुम्हें बुलाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। क्या मतलब? मैं शिरडी वाले साईं बाबा के पास क्यों जाऊं? मेरे सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जो हैं, जाना ही होगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। विठ्ठला विठ्ठला। जय हरि विठ्ठल। शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा गणु। मैं तुम्हें खींच कर यहां ले आऊंगा। दासगणु, साईं बाबा के शिरडी का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं। ये मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। नाना साहेब, सतयुग में शम तथा दम, त्रेता युग में त्याग, द्वापर युग में पूजन और कलयुग में भगवान कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं। साईं बाबा का कीर्तन करो दासगणु, साईं बाबा का। आपकी जिह्वा तो शिरडी के साईं बाबा का कीर्तन करते हुए थकती ही नहीं है। क्या भगवान का कीर्तन करते हुए किसी की जिह्वा थकती है दासगणु? साईं बाबा अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने आनंदी का और संत एकनाथ ने पैठण का महत्व बढ़ा दिया, उसी प्रकार साईं बाबा ने शिरडी का महत्व बढ़ा दिया। साईं बाबा की वजह से शिरडी, पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महिबलेश्वर बन गई है। नाना साहेब, क्षमा चाहता हूं। मेरा तीर्थ क्षेत्र सद्गुरु श्री वामन शास्त्री के चरणों में है। मैंने गोली बुआ को भी कह दिया है कि मैं शिरडी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चाहे कितना भी इनकार करो दासगणु,
शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। यही तुम्हारा तीर्थ क्षेत्र है और यही तुम्हारा पंढरपुर है। चलो। चलो। रुपया जेवर ही नहीं लूटा, एक मारवाड़ी का हत्या भी हुआ है। तुमको क्या पता? तुम तो ड्यूटी पर नहीं था। मैं ड्यूटी पर ही था साहब। यू शट अप। आइए नाना साहब, देखिए ये हवलदार कितना झूठ बोलता है। ये कहता है कल रात हम गांव में ड्यूटी पर था जब मारवाड़ी की डाका पड़ा, मगर हमको खबर मिला है ये आज सुबह सुबह इस गांव में आया है। जी हाँ, मैं आज ही सुबह गांव में आया हूँ। अगर आज तुम गांव से आया है तो ड्यूटी पर कैसे था? मैं डाकुओं का पीछा करने गया था, लेकिन वो अंधेरे में ही गायब हो गए। तो तुम डाकुओं का पीछा कर रहा था। देखो हवलदार, हमको तुम पर विश्वास है। हम तुमको एक चांस और देता है। जी। 1 महीने के अंदर तुम उन सब डाकुओं को हमारे सामने हाजिर करोगे। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो हम तुमको सस्पेंड कर देगा। और हाँ सुनो, हम तुम्हारा तरक्की भी रोक सकता है। हाँ, तुम कभी फौजदार नहीं बन पाएगा, अंडरस्टैंड? मेरे गुरुदेव ने मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा या श्रद्धा और सबूरी, यानी धैर्य। दृढ़ निष्ठा से, श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते रहो और धैर्यपूर्वक गुरु प्रसाद की प्रतीक्षा करते रहो। श्रद्धा और सबरी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सबका मालिक एक है। मेरा अध्याय तो ईश्वर प्राप्ति है। मुझे सद्गुरु की कृपा चाहिए। झूठ बोलकर सद्गुरु की कृपा या ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है दासगनु? मैं झूठ नहीं बोलता नाना साहिब। तो क्या आपने जो हेस्टिंग्स से कहा वो सच था? आधा सच था। मतलब? मैं ड्यूटी पर था, ये सत्य है, क्योंकि मैं अपने सद्गुरु श्री वामन शास्त्री जी की ड्यूटी पर था। मुझे समाचार मिला कि मेरे गुरुदेव समाधि ले रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना पड़ा। अब क्योंकि मैं गांव में नहीं था, इसलिए यह आधा सच हुआ। और वो जो आप कह रहे थे कि आप डाकुओं का पीछा कर रहे थे, क्या वो भी सच था? वो भी आधा सच है नाना साहेब। कालू जब इससे पहले गांव में आया था, तब मैंने उसका पीछा किया था, लेकिन वो भाग गया था। मैंने ये नहीं कहा नाना साहेब कि मैं कब डाकुओं का पीछा कर रहा था। इसलिए मेरा ये कहना भी आधा सच था। दासगनु चाचा, कितनी अच्छी दलीलें दी हैं आपने। आपको तो वकील होना चाहिए था। देखो तो, दासगनु उदास हो गए। कहीं इसलिए तो नहीं कि फौजदार का पद हाथ से जाने वाला है? नहीं नहीं भाभी जी,
मैं उदास हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव ने समाधि ले ली। मेरी हालत अब बिना माँ बाप के बच्चे जैसी हो गई है। सदगुरु के बिना अपने ध्येय की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? हालांकि समाधि लेने से पहले मेरे गुरु श्री वामन शास्त्री ने कहा था, शिरडी के साईं बाबा अब मेरे गुरु होंगे। साईं बाबा? नाना साहिब, क्या आप मुझे शिरडी लेकर चलेंगे? शायद यही साईं बाबा का बुलावा होगा आपको भी। चले जाइए ना। लड़का मैना को देखने आने वाला है। आप भी साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आइए। सफर कैसा रहा नाना साहब? साईं बाबा की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। लीजिए। दासगणु जी, आप भी लीजिए। आपको मेरा नाम कैसे पता? साईं बाबा ने बताया। साईं बाबा ने बताया? हाँ नाना साहब, जब वो भिक्षा के लिए निकले थे तब उन्होंने मेरी दुकान पर रुककर कहा, सगुण, आज नाना साहब चांडोलकर मेरे भक्त दासगुरु को लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने दासगणु कहा। लेकिन आपने तो साईं बाबा को कुछ नहीं कहा था, फिर उन्होंने कैसे जान लिया? साईं बाबा अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। दासगणु, कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, आज वक्त मिला तुम्हें यहां आने का। शाबाश साईनाथ, शाबाश, शाबाश बाबा, शाबाश बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा, मैं अनाथ नहीं रहा। बाबा, आपके चरण मेरे लिए प्रभु का परम धाम है। आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे श्याम हैं। आप अनाथों के नाथ हैं सदा, भक्तों के साथ कृपा आपकी बनी रहे मुझ पर सदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज सच्चिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु, सरकार की नौकरी छोड़कर
यहां नौकरी करो, तुम्हारा कल्याण होगा। साईं बाबा के कहने का मतलब है अब आप भक्ति मार्ग को देश के कोने कोने में गा गा कर फैलाओ। कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, लोगों को भक्ति की महिमा बताओ। परंतु बाबा, मुझे फौजदार का पद मिलने वाला है। मिला तो नहीं। दासगढ़ू, वो सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो सच्ची सरकार की नौकरी करने वाले हो। ये सरकारी नौकरी छोड़ दो, नहीं तो तुम फंस जाओगे तुम दासगढ़ू। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। याद रखो, मैं यहां शिरडी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कब लौटोगे? मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मारवाड़ी के हत्यारों को पकड़ना है। तो जाओ, पकड़ो, लेकिन 1 महीने बाद मेरी नौकरी पर आ जाना। अरे नाना, तेरी मैना ताई को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना? उसी लिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साईं बाबा। मेरा आशीर्वाद तो सदा भक्तों के साथ रहता है। अल्लाह, ये उदी रखो, यही मेरा आशीर्वाद है।